गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक होगा। पिछला 2 चैप्टर आप फूड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके बारे में पढ़ लिया होगा, होमवर्क भी कर लिया होगा आपने। आज फाइबर टू फैब्रिक। एज यू नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज़ फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे फैब्रिक तैयार होता है। यानी जो कपड़ा, जो विभिन्न प्रकार के वुलन क्लॉथ्स हो, कॉटन क्लॉथ्स हो, पॉलिस्टर हो, सिंथेटिक फाइबर हो, ये जो क्लोथिंग के लिए ड्रेस मटेरियल बनता है, ये बनते हैं एक्चुअली फाइबर से। सो फाइबर्स आर द थिंग्स विच आर यूज टू मेक फैब्रिक। यानी फाइबर जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग फैब्रिक बनाने में किया जाता है। अब इसमें ये फाइबर 2 तरह के होते हैं। सम विच आर फाउंड इन नेचर, सो दैट इज़ नेचुरल फाइबर, एज फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, these are the different examples of natural fibers. On the other hand, the second type of fiber which we get from or which are synthesized, that is called synthetic fiber. Natural fibers may be from plant sources and animal sources both. जैसे हमें जो नेचर से फाइबर प्राप्त होता है उसमें प्लांट के भी स्रोत हो सकते हैं और एनिमल के भी स्रोत हो सकते हैं। जैसे प्लांट स्रोत में आपका कॉटन है ना, और एनिमल सोर्स में जो हमें फाइबर प्राप्त होता है वह सिल्क है, वूल है, और सिंथेटिक फाइबर में पॉलिस्टर है, और भी बहुत तरह के रेयॉन वगैरह सिंथेटिक फाइबर हैं। फॉर मेकिंग फैब्रिक डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड। सो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइबर क्या है, तो फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड। यानी फाइबर एक ऐसा धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स है जो फैब्रिक बनाने में यूज होता है। सो हियर द फ्लो चार्ट शोज फाइबर फ्रॉम फाइबर yarn is made by twisting this fiber yarn, and from yarn fabric is produced. आपने देखा होगा, कोई भी पुराना कपड़ा लीजिए, उसको आप धीरे धीरे स्क्रैप करके हटाएंगे तो आप देखेंगे यार्न मिलेगा आपको। उस यार्न को आप अनफोल्ड करेंगे तो आपको फाइबर्स मिलेगा। आप एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन को ट्विस्ट करेंगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वह यार्न है, और उसी यार्न को क्रॉस ज्वाइनिंग के द्वारा फैब्रिक बनाया जाता है, यानी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सो फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल फाइबर, these fibers which we get either from plants or animal sources, that is cotton, jute, wool, silk, etc. दोनों स्रोत से, चाहे वो एनिमल से प्राप्त हो, जैसे वूल एनिमल शिप से प्राप्त होता है, सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, कॉटन और जूट ये प्लांट प्रोडक्ट हैं। इसलिए ये सभी चारों, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, all these 4 fibers are called natural fibers as we get from its nature. यह हमें नेचर से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर which are made from chemical substances, जिनका उपयोग और जिनका प्रोडक्शन केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा होता है, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। नायलन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, रेयॉन है, ये सभी सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। सम प्लांट फाइबर, cotton is the most and popular fibers found or used to make fabric. Cotton is a natural fiber obtained from cotton plant. These cotton plants are grown at places having black soil. So if anybody asks you which state, Maharashtra and Gujarat, western side,
वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, भारत के पश्चिमी प्रदेश में, जिसमें मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र आता है, जहाँ की काली मिट्टी होती है। ब्लैक सॉइल इज़ फेवरेबल सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, यानी कॉटन क्रॉप्स को उगाने के लिए काली मिट्टी ज़्यादा फेवरेबल होता है। और ये इस प्रकार की मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसलिए हमारे देश के दो प्रमुख राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ कॉटन क्रॉपिंग की जाती है। एंड वार्म क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म गर्म। टू स्टेट्स गुजरात एंड महाराष्ट्र आर वेरी पॉपुलर फॉर और फेमस फॉर cotton production. The fruits of the cotton plant, cotton balls, after maturing the balls burst open and the seed covered with cotton fibers can be seen. From these cotton balls, cotton is usually picked up by hand. Cotton और wool, ये seeds दोनों एक साथ होते हैं और इस प्रकार हम फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। और इसके लिए एक प्रोसेस है, गिनिंग, GINNING. The process of separating fibers from the seed by combing is called ginning. So this term is very important. Ginning is the process in which we separate seeds from the cotton fiber. यानी फाइबर के साथ जब फूल लगता है, उसमें फल लगता है, उसके अंदर फाइबर बनते हैं, उसमें सीड्स भी रहते हैं। तो हमें सीड्स को क्या करना होता है, अलग करना होता है। और सीड्स को अलग करने की प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। दूसरा अनदर आपका इम्पॉर्टेंट फाइबर है, उसको हम जूट कहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। अब जूट प्लांट में भी क्या होता है कि अब बंगाल, हमारे देश का बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ जूट की खेती ज़्यादा होती है। इसका कारण है कि जूट की खेती के लिए वार्म और काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। बंगाल, असम और बिहार, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और गर्मी भी रहती है, तो वार्मथ एंड मॉइस्ट प्लेस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट, जूट क्रॉप्स। तो जूट क्रॉपिंग इसीलिए वेस्ट बंगाल में वर्षा होती है, असम में वर्षा होती है, बिहार में भी होती है, तो यहाँ हमारे जूट की खेती होती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर। अब इनको कैसे तैयार किया जाता है, रूरल एरिया में जो तुम लोग अगर रहा होगा, तो जूट प्लांट इस तरह का आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में जो जूट प्लांट का है उसको आप ड्रॉ करेंगे, डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जूट प्लांट। इसमें क्या होता है, इस तरह के स्टेम होते हैं पतले पतले, इस तरह ब्रांचिंग रहता है, इसको हटा दिया जाता है। और इस जो जूट का जो मेन स्टेम है, यह क्या है, स्टेम। इसके ऊपर क्या होता है, एक छाल होता है, बार्क। कोई भी पौधा है उसके स्टेम के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं। यही जो बार्क है, इसी से हमारा जूट तैयार होता है, फाइबर तैयार होता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको गट्ठर बना के पानी में इमर्ज कर दिया गया, पानी में डाल दिया गया 10 दिन, फॉर 10 डेज़ 15 डेज़। और ये क्या होता है, ये सर के ये अलग हो जाता है। फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं और उसको वॉश करके और फाइबर, जूट फाइबर हमें प्राप्त हो जाता है। और द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर, यानी पानी में डाल दिया जाता है फॉर फ्यू डेज, फॉर 15 डेज। देयर आफ्टर फाइबर्स आर सेपरेटेड, और उसके बाद इसको हम स्टेम से फाइबर को अलग कर लेते हैं। यार्न, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न टू मेक फैब्रिक। यहाँ आपने देखा ये फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न and then yarn is used to make fabric. So fibers conversion of fiber by twisting it, that is called yarn. All these fibers
आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न टू मेक फैब्रिक्स, और इसी यार्न का यूज फैब्रिक बनाने में होता है। एक फैब्रिक कैसे लिया, दूसरा फैब्रिक कैसे लिया, तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा क्लोथ्स बन गया। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिन करते हैं तकली से, या और भी बहुत सारा मशीन मेथड है। पुराने ज़माने में गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखा से क्या होता था, यार्न बनता था। फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, सो चरखा इज ए डिवाइस टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर। अब है आपका यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीके हैं। द टू प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग, वीवर लोग कपड़ा बुनता है, बुनकर उसको कहते हैं, और नीटिंग जो जनरली वुलन क्लोथ्स को किया जाता है। वीविंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। टू सेट्स ऑफ, कोई भी कपड़ा आप लीजिए, उसको आप खोल के देखेंगे तो एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और एक वर्टिकल, इस तरह रहेगा। ये दो धागा है, ये भी थ्रेड है और यह भी क्या है, थ्रेड है, और दोनों को अरेंज करके, और ये क्या बन गया, फैब्रिक बन गया। ये फैब्रिक बन गया, तो ये वीविंग है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स। लूम इज ऑपरेटेड आइदर बाय हैंड, इसको हैंडलूम कहेंगे, और बाय पावर, दैट इज कॉल्ड पावर लूम, यानी इलेक्ट्रिसिटी से, मशीन के द्वारा। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अगर पावर ऑपरेटेड है तो क्या हो जाएगा, पावर लूम हो जाएगा। पावर लूम की कपड़े क्या होता है, पावर लूम का जो कपड़ा होगा वह क्या होगा, थीन, डेलिकेट होगा, पतला होगा, डेलिकेट होगा। और ये क्या होगा, और हैंडलूम जो है वो हैंड ऑपरेटेड है, इसलिए ये रफ और कोर्स होता है, यानी मोटा होता है, मोटा। खादी हैंडलूम के द्वारा बनाया जाता है, हैंडलूम का कपड़ा मोटा होता है, पावर लूम का कपड़ा पतला, डेलिकेट होता है। ये सिर्फ ऑपरेशन का है। इफ़ वीविंग प्रोसेस इज डन बाय मशीन, दैट इज पावर लूम, पावर ऑपरेटेड, and if it is hand operated it is called hand loom. So knitting, the knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. आपने स्वेटर देखा होगा, एक ही धागा को बुनकर और स्वेटर तैयार होता है। यहाँ नीटिंग होता है। यहाँ टू सेट्स ऑफ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीटिंग एंड वीविंग। नीटिंग इज डन बाय यूजिंग सिंगल फाइबर, सिंगल यार्न, एक यार्न का यूज होता है, जैसे वुलन क्लोथ्स बनाने में। लेकिन वीविंग में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ। आपको मैं भी डायग्राम से यहाँ दिखाया, एक और एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, इस तरह का रहता है। लेकिन नीटिंग में क्या होता है कि सिंगल थ्रेड को उसको यूज़ करके, आपने स्वेटर बनते घर में देखा होगा, हाँ, तो यह नीटिंग कहलाता है, बुनना। यह भी बुनना है, लेकिन नीटिंग जनरली वुलन क्लोथ्स के लिए वुलन यार्न का यूज होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि आपका फाइबर टू फैब्रिक है। इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो भी है इसको हम भेज देंगे आपको आंसर, हाँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का आंसर आपको हम भेजेंगे, आप उसको तैयार करके लिख लेंगे। हम क्वेश्चन और आंसर सहित दोनों भेजेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका। थैंक यू।